आज आपले आज स्पीकर आहेत राजभाऊ पी. ते आपले पहिली पाळी आणि पहिली रुढीवर 1 तास बोलणार आहे मित्रांनो, अर्धा तास. तर मी आपले राजभाऊ आहे त्यांना विनंती करतो. ओव्हर टू राजभाऊ. थैंक यू जी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राज है, मैं शराबी हूँ। हाँ राज हाय भाई। राज. हाय राज भाई। हाँ राज भाई। हेलो राज सर। हाय राज भाई। ईश्वर की कृपा से और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की बदौलत से आज के दिन शराब से दूर हूँ। अब आपके ग्रुप का बहुत धन्यवाद, मुझे अवसर दिया है ये आपके साथ कुछ बातें शेयर करने का, स्टेप 1 और ट्रेडिशन 1 पे। तो आपको बहुत आभारी हूँ आपके ग्रुप का। और मैं भी शेयरिंग लेता हूँ। तो दोस्तों, पहले ये बता दूं, मेरा परिचय संक्षिप्त में बोलता हूँ। मैं 4 जुलाई 1990 मैं पूना में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरा ये शुरुआत था, मतलब सोब्राइटी का शुरुआत था। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बदौलत और एक हायर पावर के बदौलत और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बदौलत तब से मैं एक दिन के हिसाब से शराब से दूर हूँ। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की और मेरे हायर पावर, ये दोनों चीज साथ में जुड़ी है करके मैं आज तक बचा हुआ हूँ। हायर पावर मेरे और अल्कोहलिक्स एनोनिमस, इसके बिना मैं जी नहीं पाता था दोस्तों, ये सच बात है। मैं 2-2.5 महीने और चलने वाला था, उसके ऊपर मैं नहीं चलता था, मैं मर जाता था डेफिनेटली। मेरी हालत बहुत खराब थी। और फिर इधर का संदेश आया, तब तो थोड़ी बहुत मेरी भी इच्छा हुई थी कि भाई इससे जरा दूर रहना चाहिए, ये तो मुझे जम नहीं रहा है। हालत तो आई थी जो हर एक को आती है कि पीना भी तकलीफ था, ना पीना भी तकलीफ था। वो स्टेट पे आ गया था मैं। और मेरा खुद का मानना है, ये जब स्टेप 1 में बोलते हैं ना, पहली पायरी में जो बोलते हैं कि वी एडमिटेड, मतलब हमने स्वीकार किया, इसमें भी मुझे एक मेहरबानी की जरूरत है, ईश्वर की कृपा की जरूरत है। क्योंकि मैं जो आज बोलता हूँ वो कल करता नहीं हूँ। मैं कभी स्थिर नहीं रहता हूँ, बेहिसाब चंचल आदमी हूँ। हलचल बहुत रहता है मेरे में, अंदर बहुत हलचल रहता है। तो ये एक जगह था जहाँ पे मेरे को संदेश भी मिला, इनका मीटिंग शुरू किया, तो तब से मैं शराब से दूर रहना लग गया एक दिन के हिसाब से। तो ये जो स्टेप 1 की बात हो रही है, इसके ऊपर मैं जरा थोड़ा और डिटेल में जरा जाता हूँ। इसको हम बोला है, हम, मैं नहीं बोला है। मैं मेरे पर्सनल, इसकी एक वजह है, मैं मेरे पर्सनल रीजन में बोलता हूँ कि मैं शराबी हूँ, मेरा नाम ये है। तो मेरा इंट्रोडक्शन जो है वो मेरा स्टेप 1 हो जाता है, आगे शुरू होता है जब मैं बोलता हूँ कि मैं शराबी हूँ। कि इसके पहले तो मैं कभी मानने को तैयार नहीं था कि मैं शराबी हूँ। लेकिन हर मीटिंग में जब मैं आता हूँ, कोई भी मीटिंग में आता हूँ और खुद का परिचय देता हूँ, बोलता हूँ मैं, मेरा नाम राज है, मैं एक शराबी हूँ, तो मैं मान्य करता हूँ कि मैं एक शराबी हूँ। आई एम एडमिटिंग आई एम एल्कोहलिक। अब ये किए बिना मेरे को चारा नहीं है। ओके, तो ये मेरे को समझ में आ गया इधर। लेकिन ये बोले भाई तुम मदद तुम्हारे हायर पावर से ही तेरे को लेना है, जो मैंने लिया भी था, बोला मुझे बचाओ करके बोला था। और रॉक बॉटम स्टेज पे मैंने उनसे बोला मुझे बचाओ, मेरी हालत बहुत बुरी हुई। मैं तो एक्चुअली उनको ही ब्लेम कर रहा था कि क्या हालत कर दिया है मेरा करके। लेकिन मेहरबानी है कि वो बोला, थोड़ा बहुत प्रार्थना सुनी गई मेरी, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मुझे मैसेज मिला और मैं यहाँ पे आया। मुझे मालूम नहीं था अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में। आजकल लोगों को ज्यादा मालूम होता है, वो टाइम पे, वो जमाने में इतना लोगों को मालूम नहीं था, ग्रुप्स कम थे। मैं पुणे में था,
हमारे बस 2-4 ग्रुप थे बस उस वक्त। अभी तो 25 ग्रुप के ऊपर है मेरे ख्याल। तो बात ये थी। अब सवाल आता है कि एक तो पर्सनल लेवल पे मेरे को मानने का था कि मैं हदबल हूँ शराब से, पावरलेस हूँ, पावरलेस हदबल। और ये मानने के लिए दोस्तों, और दृढ़ता से मानने के लिए, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस में अभी ये जो बात कर रहे थे श्रीकांत जी, ये ग्रुप ने मेरे को बहुत मदद किया। मैं अकेला रहने वाला आदमी हूँ, शराबी आदमी हूँ, मैं अकेला रहता हूँ। पहले जब मैं बहुत ज्यादा तरीके से हालत गंभीर नहीं थी मेरी, तो मेरे को दोस्त वोस्त थे। बट जैसे जैसे टाइम गया मैं अकेला पड़ गया, जैसे हर शराबी पड़ता है। परिवार से भी अलग हो गया था। अलग बोले तो रहते थे वही घर में, लेकिन बातचीत नहीं होती थी। तो ये जो मैं इधर ए में आया दोस्तों, उसके बाद जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ग्रुप ने मेरे को जो प्रोत्साहन किया, आते रहो। और मैं मीटिंग कर रहा था उनके साथ नॉन मीटिंग टाइम पे हमारी 2 मीटिंग होती थी बस। बाकी टाइम में मैं उनके साथ संगत रखता था। संगठना बताया गया अभी, तो उनको मिलता था, जाके उनके दफ्तर में बैठता था, बोलते थे आओ हमारे साथ बैठो। बहुत बड़ी बात है ये, दूसरे लोग ऐसा अलाउ नहीं करते। तो मैं उधर बैठता था उनके साथ। मुझे समझ में आया कि मेरे जैसे और लोग हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे समझ में आया कि ये एक बीमारी है, ये कलंक नहीं है। मेरे को बोला था तू पागल भी नहीं है, तू खोटा आदमी नहीं है, तो एक बीमार व्यक्ति है। ये तुझे ध्यान में लेना पड़ेगा, तेरे सर में लेना पड़ेगा तेरे को। मैं हमेशा एक कंडेम्ड आदमी के माफिक जीता हूँ और रिटेलिएट करता हूँ, गुस्से में बात करता हूँ। कोई मेरे पास आता है तो डर जाता हूँ, क्या प्रॉब्लम है इसको मेरे साथ। मुझे समझाया गया था कि तू एक बीमार इंसान है, इस बीमारी को तुझे समझना पड़ेगा बराबर से, ये बहुत जरूरी है तेरे को, और इसका उपचार है। और ये एक आध्यात्मिक बीमारी है। तो बोले आध्यात्मिक बीमारी क्या होती है? तो वो मुझे समझाया कि आध्यात्मिक बीमारी ऐसी है ये, कि मैं मेरे को छोड़ के, खुद को छोड़ के जग में और किसी का कोई मेरे को लेना देना नहीं है। ये अंदर मेरे विचार बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। मैं एक इंसान, इसको इंग्लिश में बोलता है, हिंदी में बोलते हैं आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड, मैं वो आदमी हूँ। मैं हमेशा खुद का ही सोचता हूँ। ये बीमारी का मेरा लक्षण है। इसमें स्वार्थीपना भी आ जाता है, इसमें डर भी आता है, और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं हमेशा मेरे में ही रहता हूँ। तो बराबर है ये भय, अजीब अजीब किस्म के भय, बहुत भय था मेरे। तो बोले सबसे पहले तो आप जब ये करेंगे, स्वीकार करेंगे कि मेरे को शराब का भी प्रॉब्लम है और मेरे को लाइफ का भी प्रॉब्लम है, तो काफी हद तक तुम्हारी समस्या का तुम अ, उससे समझौता कर पाओगे कि हाँ ये ऐसी परिस्थिति है। पहले मेरे को प्रॉब्लम, मैं कोई मेरे को बोलता था तेरे को तकलीफ क्या है, तो मैंने कहा मेरे को कोई तकलीफ ही नहीं है। मैंने किधर कभी कभी नहीं माना मैंने कि मुझे तकलीफ है, कभी नहीं माना। ये महीने में, जनवरी महीने में हमारा जो दैनिक प्रतिबिंब है, उसमें स्टेप 1 के ऊपर बहुत सी शेयरिंग आई हुई है, और वो बहुत पढ़ने लायक है मेरे लिए। तो ये जो मैं मान्य करता हूं कि मैं शराबी हूं, ये मेरा पहला कदम है आजादी का। ये जो एक भयंकर बीमारी मुझे लगी है, इसमें से निकलने का, मैं वापस बोलता हूँ क्लियरली दोस्तों, ये हम लोग है ना, अपने आप को एक बदनाम इंसान समझता है। वो बदनाम इंसान समझेंगे तो रिकवरी में तकलीफ होता है। बदनाम बदनाम कुछ नहीं है, एक बीमार इंसान है।
लेकिन मेरी बीमारी मेरे को बोलने को लगाती है मैं ज्यादा होशियार हूँ, मैं ज्यादा इनसे ज्यादा जानता हूँ। तो अभी ए में आता हूँ तो वो जब ये मैं बोलता हूँ मैं शराबी हूँ तो मेरे को समझना लग गया कि ये समझने की मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो नहीं हूँ वो बोलता हूँ। मैं बोलता तेरे को ये समझता है क्या? बोलता हाँ समझता है। मेरे को नहीं समझता है कोई। अब बोलता मेरे को समझता है, क्योंकि मैं बता नहीं सकता हूँ उनको कि नहीं यार मेरे को ये समझता नहीं है, प्लीज समझाओ। मैं मदद नहीं ले सकता है किसी का। ये मेरा, मैं इस तरह की मेरी हालत है, प्रवृत्ति है मेरी। मैं फोन करने को हिचकिचाता हूँ, मदद मांगने को हिचकिचाता हूँ, नहीं समझ में आता है तो नहीं पूछता हूँ। पूरा जिंदगी ऐसे ही चला है मैंने, झूठ बोल के। कोई बात समझ में नहीं आती तो लोग बोलते ये मुझे समझाओ, तो मेरे को नहीं आता है पूछने को मेरे को समझाओ करके। ये क्यों होता है? क्योंकि मैं अपने आप को, मुझे लगता है कि अगर ऐसा पूछूंगा तो मैं कम हो जाऊंगा। ये मेरा प्रॉब्लम था। इसको जो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने किताब में जो लिखा है, अपने किताब बिग बुक में, और अन्य लोगों ने इसके ऊपर और भी कंट्रीब्यूशन किया है, एक बहुत सुंदर इसका मैसेज है। बाबा साहब के थ्रू भेजूंगा मैं आपको, इंग्लिश और हिंदी में। उसमें आध्यात्मिक बीमारी करके लिखा है, उसका इंग्लिश और हिंदी में, और उसका विवरण जो दिया है उसमें मैं देख सकता हूँ कि मेरे को कितना कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ बीमारी है ये। आत्म केंद्रित, डरा हुआ इंसान, आ, हमेशा एक घमंड में रहने वाला इंसान, अंदर खोखलापन, बाहर दिखावा कुछ और। अभी दिखावे की बात आई थी मेरे ख्याल, जब वो अभी बात कर रहे थे भाई साहब, तो मेरे को बोला मुखोटा, मास्क। मैं एक मास्क पहन के रखता हूँ, मतलब मुझे कोई पहचानना नहीं मांगता है, मेरा असली रूप देखना नहीं मांगता है। मेरा असली रूप मुझे ही मालूम नहीं है, क्योंकि मेरे को बहुत गुस्सा है मेरे असली रूप से। तो एक का कार्यक्रम बोलता है तेरा गुस्सा निकाल दे, खुद से अभी प्यार करना शुरू कर, खुद को समझने की कोशिश कर। तो ये इधर बताया, परिचय दे अपना, परिचय दे। तू खुद देखेगा तो तू दे पाएगा ना। तो मैं स्टेप 1 करता हूँ तो पहले मेरे को खुद को मान्य करना मांगता है ना। आपको बोल के क्या फायदा है? आपको सिर्फ बोल के फायदा नहीं है, मेरे को खुद मानने का है कि हाँ भाई मेरे को पावरलेसनेस है, मेरे को हतबलता है शराब का, और मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त है। वो डैश है उधर, और भी नहीं है, डैश। मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त है। तो ये दोनों बातें। ये बोले बाबा ये 100% है क्या शराब ना पीने का? मैं बोला हाँ यार। बोले तू संभाल, हर रोज उसको याद रख, नहीं तो ये वापिस आ जाएगा तेरे पास। कल पीता था, आजकल नहीं पीता हूँ, नहीं चलेगा। आज के दिन मैं नहीं पी रहा हूँ। मैं वापस बोलता हूँ, मैं पीता था कल तक, अरे इतना साल पर तक पीता था मैं, अब नहीं पीता हूँ। वो नहीं, आज के दिन नहीं पीता हूँ, ये बताने का है मेरे को। सुबह प्रार्थना करता है क्या तू सोब्राइटी का, ईश्वर को, कि मेरे को आज के दिन दूर रखो इससे? अगर मैं वो नहीं कर सकता हूँ ईमानदारी से, मतलब मैं बीमारी को समझा नहीं हूँ, ये मुझे बताया। क्योंकि मैं इससे अलग नहीं रह सकता हूँ, ये सच बात है। ये जो ऑब्सेशन मेरा हटाया है, मेरा जो मानसिक खिंचाव हटाया है, ये एक ग्रेस ऑफ गॉड मिला हुआ है मेरे को। मुझे सोचना पड़ेगा इसके बारे में, ये सच है कि नहीं है। तो मैं कभी कभी क्या करता हूँ, प्रोग्राम को बाजू में रख के अपना जिंदगी चालू रखता हूँ, बाकी सब करते रहता हूँ। तो इसके लिए बिल डब्ल्यू ने बहुत अच्छी तरह बोला था कि जब कोई एकदम बड़ा प्रॉब्लम आएगा, तेरे सामने एक दीवार खड़ी हो जाएगी, उस वक्त तेरी खटिया खड़ी हो सकती है, तो उसको झेल नहीं पाएगा। अगर तू ये कार्यक्रम लेगा, एक एक दिन के हिसाब से तैयारी लेगा, तो ऐसे टाइम को तू झेल सकेगा। अभी तक तो तू भागता था,
वास्तविकता रियलिटी ऑफ लाइफ से भागता था। वो बोला बराबर है, मैं दारू पीता था ठीक लगने के लिए, समाधान के लिए। समाधान तो होता नहीं है उधर, तो बोले समाधान कैसा होगा तेरा, प्रॉब्लम आएगा तो तू कहीं ना कहीं तो तू वापस चले जाएगा उधर। तो इसको वो सब लोग बताया, वो डॉक्टर ने बोला होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी, कोई आशा ही नहीं है इसका, इसके मन की स्थिति की और इसके शरीर की स्थिति की। सारा बराबर था मेरे साथ। फिर वो बोले ये आरआईडी जो बोलता है, बेचैनपना, चिड़चिड़पना, असंतुष्टिपना, ये लगे रहता है मेरे साथ। फिर मैं मैल एडजस्टेड है लाइफ के साथ, मेरा तालमेल नहीं है जिंदगी के साथ। अभी बहुत बड़ा वो आज पूजा है गणेश जी का, आज वो विसर्जन होगा मेरे कल रात को जोरों में, उधर आगे कार्यक्रम चलता है। मेरे को नहीं चलता है वो, आवाज नहीं चलता है, मेरे को प्रॉब्लम है। मैं उसको जल्दी से स्वीकार नहीं कर सकता हूँ कि नहीं वो आज त्योहार है, ऐसा होगा करके घड़ी घड़ी याद दिलाता है वो मेरे को। ये बीमारी है मेरी, ये प्रॉब्लम है मेरा, मेरे हिसाब से क्यों काम नहीं होता है। बोले तू तो शराब से दूर है, तो क्या है शराब से दूर है तो आज कैसा है, बोले गड़बड़ है, घर में परिवार के साथ कैसा है, गड़बड़ है, दफ्तर में कैसा है, हाँ बॉस के साथ चिड़चिड़पना हो जाता है, कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो बोले ये सब चीज के लिए अपने को ये कार्यक्रम लेना है। सिर्फ केवल रुकने से ये रुके रहेगा नहीं, जरूरी नहीं है। अगर रुके रहना है शराब को एक एक दिन के हिसाब से, तो आपको ये 12 पायरी लेने का है। ये पहला पायरी वहां से शुरू होता है दोस्तों मेरे लिए। तो मैं वो किया और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मदद से किया, इसलिए हम बोलते वी। कुछ लोग है ना अकेले में भी जाके शराब से दूर हो जाते हैं, कुछ लोग है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर मैं उनमें से नहीं हूं। और मेरे को जब इतना अच्छा मौका मिल गया है तो मेरे को तो इनका हाथ पकड़ के ही चलने का है। जब दूसरे लोग इससे समाधानी से मजे से जीते हैं तो मैं क्यों नहीं इनका हाथ पकड़ूं। अभी मेरे को क्या उस्तादी करने का है, इनका हाथ पकड़ के भी मैं अलग रहता हूँ। मीटिंग में बैठता हूँ तो मेरा दिमाग बाहर घूमता है, तो बीमारी ऐसा है मेरा। पता है मेरे को मालूम है वो क्या बात करेगा कर, तो कोई बात नहीं, ये अपने साथ होता है, लेकिन तुम यहाँ आया करो, मीटिंग करो। और सबसे बड़ी बात एक और चीज, बोले स्पॉन्सर लो, विदाउट हेल्प इट इज टू मच फॉर अस, बोला है मेरे को। बिना मदद के ये कार्यक्रम नहीं होएगा तेरे से। हायर पावर है, यस, स्पॉन्सर लेना, क्यों लेना। हायर पावर को मैं गोलमोल गप्पा मार देता है, स्पॉन्सर को गप्पा नहीं मार सकता है, इतना इजी नहीं है। स्पॉन्सर पूछता है कैसा है, कोई प्रॉब्लम है क्या, वो समझ जाता है। उससे कांटेक्ट रखेंगे अच्छा है, नहीं रखेंगे अपना नुकसान। वो भी समझ जाता है क्या चल रहा है, तो बोलता है आते रहो, मिलते रहो, फोन करते रहो। क्यों बोलता है, इसीलिए बोलता हूँ। तो स्पॉन्सर लेने का कार्यक्रम समझाता है मेरे को, तो वो लिया था मैंने, स्पॉन्सर लिया था। और स्पॉन्सर लेना जरूरी है। मैं क्या है, मेरा बीमारी मेरे को बोलता मैं अकेला कर लेगा। मैं बोला था 6 महीने में कर लूंगा, मेरे को सब समझता है ये क्या लिखा है। तो बोले 6 महीने में नहीं करने का इसको, इसको उम्र भर करने का स्टेप्स। मेरे को उम्र भर करने का बोले तो क्योंकि अपन ये परमानेंट डिजीज है, तेरे को ये कायम की बीमारी है, ये तेरे साथ लगी हुई है। मानसिक खिंचाव, शारीरिक ओढ़ और आध्यात्मिक अवनति, बैंक्रप्सी, ये तेरे तीनों चीज तेरे साथ लगी रहेंगी। तू इसको समाधान रख सकता है, इसको अपने से दूर रख सकता है कार्यक्रम के द्वारा, उसके पहला हायर पावर की मदद से। और तेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में 100% मदद मिलेगा। जो इधर मदद मिलेगा वो तू दूसरे को देना शुरू कर दे।
दूसरे को देगा तो हमेशा अच्छा रहेगा, हमेशा अच्छा रहेगा। बोले जैसा तेरे को मिलता है वैसा देते जा, अपने पास मत रखना, रहेगा नहीं तेरे पास, कुछ भी नहीं रहेगा। अच्छी बात है। ये लोग को समझता है मैं क्या है, सब कुछ अपना आत्म सेल्फिश आदमी अपने लिए करता है। बोले अपने लिए नहीं करने का, अपने लिए जो मिलता है करके दूसरे को देने का। तो ये कार्यक्रम ऐसा क्या है। तो बोले अनमैनेजेबिलिटी क्या है, अस्त व्यस्त पन्ना, तो वो समझने को काफी टाइम लगा। और आज ऐसा शेयरिंग है मेरा दोस्तों कि अगर मेरे को लगता है ना, ये लोग मेरे को बोला था कि जब बिग बुक है, अन्य किताब है, ये जैसा जैसा हम पढ़ेंगे टाइम के साथ ऐसा और गहरा मतलब आएगा इसका, अपने को मतलब और समझते जाएगा, और समझ में और ध्यान में आएगा। और ये 100% राइट है। तो स्टेप 1 मेरे को आज करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि साल हो गया है तो अभी नहीं करने की जरूरत है, ऐसा बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई बोलता है तो गलत बोलता है वो। अगर ऐसा होता तो मैं काय को बोलता था मैं शराबी है करके। मैं बोलना मांगता है, मेरा नाम राज है, मैं 25 साल से शराब नहीं पिया, ऐसा बोलने का। मैं 32 साल से शराब नहीं पिया, 32 साल शराब नहीं पिया, ऐसा नहीं बोलता है। मैं बोलता है मैं शराब नहीं पिया हूँ, आज का दिन मैं शराबी हूँ, आज का दिन मैं ईश्वर की कृपा से और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद से शराब से दूर हूँ। और ये करेक्ट पोजीशन है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं आप बोलता है बोलो करके मैं बोलता है, ये सही बात है। तो बोले एक दिन के हिसाब से आज मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, कल का बोल नहीं सकता है। कल हुआ था क्या गुस्सा, हुआ था, फिर कल चिड़चिड़पना था फिर। तो आई कैनॉट से